Alright, before we proceed with the questions, I would like to brief you something about tomorrow's examination, and that's something which is very important for all of you. तो मैं आप सभी लोगों को कल के एग्जामिनेशन बता दूं, देन वील वेलकम योर क्वेश्चन. आप लोग अपने क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. सबसे पहले कल के एग्जामिनेशन के बारे में. कल आप लोगों का एग्जामिनेशन ज्यादा वक्त तक लगने वाला है. एग्जामिनेशन ज्यादा देर तक होगा. पहली बात, सबसे पहले आप लोग जब कॉलेज आएंगे तो आप लोग जो अपना एडमिट कार्ड आप लोग के मेल पे भेजा जा चुका है, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लें. और अगर किसी बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिला है, मेल पर नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं है. कल आप कॉलेज आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा. क्योंकि कुछ लोगों का हो सकता है ईमेल आईडी को लेकर के समस्या हो, तो उन लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिला हो. पहली बात, आप सभी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, एडमिट कार्ड में आपकी एक फोटो लगती है, तो वो तस्वीर आप जरूर लेकर के आएंगे, ताकि अगर कॉलेज से आपको एडमिट कार्ड ऑन द स्पॉट निकाल के प्रिंट आउट दिया जाए तो आप उसमें अपनी तस्वीर चिपका सकें. पहली बात. दूसरा, आप लोग अपना एक आईडी प्रूफ जरूर रखेंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या स्कूल का आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो. एक आईडी कार्ड फोटो वाला जरूर होना चाहिए, जिससे कि ऑथेंटिकेट हो सके कि यू आर द सेम पर्सन. अब अगली बात बताएं. एग्जामिनेशन जो आपका चलेगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी क्लासरूम में आप बैठेंगे, पेन और पेपर की मदद से आपका एग्जामिनेशन होगा. एग्जामिनेशन दो तरीके का होगा, ध्यान से सुन ले मुझे. दोनों पेपर एग्जामिनेशन के आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन का. और जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. और हर एक क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं. आपको जो ऑप्शन उसमें सही लगता हो आप उस पर टिक लगा देंगे. और इस तरीके से आपका पहला एग्जामिनेशन होता है, जो लगभग 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है. जब आप पहला एग्जामिनेशन दे देते हैं तो उसके बाद आपका इमीडिएटली दूसरा पेपर आप कंटिन्यू कर देते हैं. और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है. डिस्क्रिप्टिव यानी उसमें क्वेश्चंस के आंसर आपको थोड़े डिटेल में लिखने होते हैं. क्लियर? तो ये 2 तरीके का एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. ठीक है? इस एग्जामिनेशन में, पूरे एग्जामिनेशन में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है पूरे एग्जामिनेशन में. इस एग्जामिनेशन के बाद आपका कल ही एक 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू होता है. पर्सनल इंटरव्यू कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो होते हैं वो आपसे लेते हैं. और ये 1-to-1 इंटरव्यू का राउंड होता है. इसमें आपसे रुचि के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, विषय के बारे में और अन्य चीजों के बारे में समझा जाता है. हम प्रेफर करते हैं कि इस इंटरव्यू में आप इंग्लिश में बातचीत करें, लेकिन अगर आप बच्चे इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकते तो हिंदी में भी आपको अलाउड है. लेकिन हिंदी में वही लोग बातचीत करें जो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोल सकते. बिकॉज इस इंटरव्यू का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम आपकी इंग्लिश को जज करें, आपकी इंग्लिश कैसी है, किस लेवल की है. तो ये मत ऑप्शन चूज कर लीजिए कि मेरी इंग्लिश खराब है तो मैं हिंदी ही बोल दूंगा. हम जज ही नहीं कर पाएंगे, हम ये समझेंगे कि आपको इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं. तो जितना आता है उतना आप दिखाने का प्रयास तो जरूर करें. और इंटरव्यू के बाद आप फ्री हो जाते हैं. लेकिन इस पूरे वक्त में पूरा दिन लगभग लग जाता है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन, एज फार एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, आपका एग्जामिनेशन 11 बजे से शायद शुरू होगा. मैम, एम आई करेक्ट? यस, 11 o'clock इट विल स्टार्ट, बट बच्चों को रिपोर्ट कर देना है 10 बजे तक. रिपोर्टिंग टाइमिंग इज एट 10 o'clock. 10 बजे आपको सीमित समूह के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में, पटना में है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया, और वहां पे एक बहुत फेमस मॉल है पीएनएम मॉल. पीएनएम मॉल के बगल से रास्ता जाता है पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया का. आपको पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में कोको कोला का जो फैक्ट्री है, कोको कोला की जो फैक्ट्री है, उसके सामने में आपको आना है. हमारा कॉलेज दैनिक जागरण के पीछे में और एयरटेल ऑफिस के पीछे में पड़ता है. लैंडमार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े आराम से आप पहुंच जाइएगा. एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी जाएगा. और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, जिन भी छात्रों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए हैं और उन्हें कल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है, वो कल कैंपस में 9 से 9:30 के बीच में रिपोर्ट कर लेंगे. ऑलराइट. और सेकंड बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग आएंगे तो आई एक्सपेक्ट एवरीबडी दैट दे शुड वेयर द मास्क. कोरोना कम गया है, काफी हद तक हम रिलैक्स हो चुके हैं, लेकिन रिस्क लेना उचित नहीं है. आप लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मास्क अपना लेकर के आए और आप लोग अपने पास वाटर बॉटल भी रखें. अपना वाटर बॉटल रखें ताकि एग्जामिनेशन देर तक चलेगा तो आप अपने पानी को पी सकें, कोई दिक्कत ना हो. अगली बात यह है कि क्योंकि इंटरव्यू का जो काम है
ये शाम तक चलता है, देर शाम 5 बजे तक चलता है, क्योंकि 11 बजे से आप लोग कॉलेज में 9 साढ़े 9 बजे आ जाएंगे, रूम में चले जाएंगे, एग्जामिनेशन रूम में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, 11 बजे शार्प आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, जो लगभग 1 से 1:30 बजे तक चलेगा। 1:30 बजे के बाद आपका इंटरव्यू होना शुरू होगा। तो जिन बच्चों का तुरंत इंटरव्यू हो जाएगा वो 2 बजे ही फ्री होकर घर चले जाएंगे। कुछ लोग का थोड़ी देर से होगा तो 2:30 बजे तक होकर चले जाएंगे, लेकिन सारे बच्चे 2:30 बजे तक फ्री नहीं हो पाते हैं। कई बार इंटरव्यू शाम के 5 बजे तक चलता जाता है, क्योंकि एक एक करके लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। हालांकि 5-6 व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा बच्चे होते हैं कि इंटरव्यू में वक्त लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ अगर लंच लाना चाहें तो बिल्कुल ले आएं, क्योंकि कॉलेज आने के बाद कॉलेज से बाहर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है कि मैं बाहर जा रहा हूं लंच करने के लिए और इतने में आपका इंटरव्यू मिस हो जाएगा, तो आप छूट जाएंगे। इसीलिए वाटर बॉटल लेकर के आए और लंच बिस्किट जो भी आप लेकर के आना चाहते हैं आप उसे लेकर के आए। दूसरी बात, अगला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं तो आप रिलैक्स रहें, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपको जो काउंसलर्स हैं उन्होंने दिया होगा, उसमें जिस तरह के सवाल दिए गए हैं उसी पैटर्न पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेटली सवाल अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न वही होता है, उसी तरह के सवाल होते हैं। तो आप लोग बड़े आराम से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, इसको लेके आप परेशान ना हो। एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि कहीं आपको लग रहा हो कि सिमज में शायद एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ होगा और मुझे 100 में 80-90 नंबर लाना पड़ेगा, और शायद आपको ऐसा भी वहम हो रहा हो कि अगर मैं 90 नंबर लाऊंगा तो मेरा तो एडमिशन कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि आप हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर कर लें, बावजूद आप अपने एटीट्यूड की वजह से रिजेक्ट हो जाएं। पर्सनल इंटरव्यू में आपके एटीट्यूड को, आपके मैनर्स को, आपके तौर तरीके को, आपके बिहेवियर को, इन सारी चीजों को जज किया जाता है। और आपको इस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो अब जो है वो है, हम उसे जज करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको कोर्स को सजेस्ट करेंगे। आपको मालूम है कि सिमज समूह में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र नॉलेज यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज चलते हैं। दोनों ही सरकारी यूनिवर्सिटी है, दोनों का ही कोर्सेज सिमज समूह में रेगुलर कोर्स के रूप में चलते हैं, और सिमज समूह दोनों ही विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। लेकिन जो आपके सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, कई बार वो आपको देख करके जज करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स या कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा रहेगा, और वो आपको गाइड करते हैं या वो आपको बताते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कल आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा रिलैक्स होकर के पहले आ जाएं, ताकि टाइमिंग आप 10 बजे और 11 बजे न रखें, क्योंकि उस वक्त भीड़ होती है, आपको देर लगेगी और एग्जामिनेशन में आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। तो बेहतर है 10, 15, 20, 25 मिनट पहले आ जाने में कोई नुकसान नहीं होता है। आपके संग अगर आपके गार्जियंस भी आते हैं तो उन्हें भी एक रूम में बैठने की व्यवस्था की जाती है। वो कॉलेज में बैठते हैं और कॉलेज की गतिविधियों के वीडियोस वगैरह वो देखते हैं। तो आप इसको लेके परेशान न हो, आपके अभिभावक आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से अपने अभिभावकों को बता दें कि पूरे इंटरव्यू तक की प्रक्रिया में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया में पूरा दिन लगने की संभावना है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि जैसे जैसे बच्चे का पेपर कंप्लीट होता चले, हम उन बच्चों का इंटरव्यू कराते चलें, ताकि उन्हें भी ज्यादा देर न लगे। लेकिन जब इतने ज्यादा बच्चे होते हैं तो वक्त तो लगता है। मैम, आई होप आई हैव कन्वेड ऑल द मैसेजेस। और दिक्कत आती है कि रिक्वेस्ट आने लग जाता है, मेरा पहले करा दीजिए, मेरा पहले करा दीजिए। वहां पर हम कुछ नहीं करते हैं, वहां पर हम उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं। पहला कराने का तो बात ही खत्म हो गया। सो इसीलिए आप ध्यान दीजिए। प्लस आगे की प्रक्रिया, ये हुआ आपका कल का टेस्ट एंड इंटरव्यू, राइट। इसके बाद जो प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, वी हैव टू एलिमिनेट, हम बॉटम 40% को रिजेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि परसों ऑनवर्ड्स, कल से आपके पास जूम सेशन के लिंक जाएंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है कल जाएगा, कुछ बच्चों को परसों जाएगा, कुछ को उसके अगले दिन जाएगा, जहां आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको आगे क्या करना है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई, और यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चे दिमाग में एक बात आप बैठा लें, इस सत्र की हमारी पहली बैच 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है।
एंड लाइक ऑल इयर्स, हर साल की तरह इस साल भी सिमिज ग्रुप में ही पहली बार, जो कहते हैं ना सत्र की शुरुआत, पहली बैच हर साल सिमिज शुरुआत करता है, वो इस बार भी होगा। एंड जहां बच्चे परेशान हैं, सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ, आईसीएसई का एग्जाम नहीं हुआ, बिहार बोर्ड का मार्कशीट नहीं आया है, वहां सिमेजियन जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो माइंड में ये भी चीज आप मेकअप करके रखिएगा कि मुझे क्लास स्टार्ट कर देनी है। और सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे परेशान ना हो, यदि आपका एग्जाम का डेट होगा आपको स्टडी लीव दी जाएगी, ठीक है, और या आपको अगले बैच के लिए एंटरटेन किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द सिचुएशन इज।